शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये करुणा निधान है, सब शीघ्र अति शीघ्र, आशुतोष कहते हैं इसको, आशुन शीघ्रं तुष्यति इति आशुतोष, जो भगत के आंसुओं को देख ही नहीं पाता है, शीघ्र उसका निवारण करता है, उसे आशुतोष कहते हैं। आप किसी भी भाव से अगर भगवान का पूजन करोगे, बोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। और वरदान देते समय ये नहीं देखते कि मेरा क्या। व्यक्ति चोर था, व्यभिचारी था, डाका मारता था, चोरियां करता था, लूट घुसेट करता था, जिसका नाम था गुणनिधि। नाम तो गुणनिधि था, पर गुण उसके अंदर, ये माँ ने ऐसा नाम रखा हुआ और एक गुण नहीं है, चोरी करता है, डकैती करता है। माता पिता को पता चला तो घर से बाहर निकाल दिया, बोला चोरी करेगा, बदनाम करेगा हमें भी। और जैसे ही घर से बाहर निकाला, अब तो 3-4 दिन बीते तो फिर पेट में भूख बहुत ज्यादा भड़क गई। अब क्षुधा की निवृत्ति कैसे हो, तो देखा अब चोरी करने की व्यवस्था कहीं बनाता हूं, कहीं चोरी करने को नहीं मिला, तो भगवान बोले शंकर के मंदिर के अंदर चोरी करने के लिए गया। लेकिन अंधेरा बहुत ज्यादा था, अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो श्री सूर्य जी महाराज कहते हैं, 88,000 शौनकादि ऋषियों, जैसे भगवान शिव के मंदिर में गया तो चोरी करने के लिए उसे रोशनी की जरूरत थी, रोशनी कहीं मिली नहीं। इसने किसी कपड़े के अंदर आग लगा दी, और कपड़े के अंदर आग लगा दी, उस आग के द्वारा ये देवालय के अंदर ढूंढ रहा है कि कुछ मुझे मिल जाए। और तुरंत भगवान बोले शंकर प्रकट हो गए। और जैसे उसने भगवान बोले शंकर को प्रकट हुए देखा, वो थोड़ा डर गया। वरम ब्रूही, वर मांगो। बोलो भगवान मैंने ऐसा कौन सा काम किया है, चोरी करने तो आया था, तू तो चाहे भले ही चोरी करने आया हो। लेकिन भगवान बोले शंकर ने कहा, हे उमा, ये मेरे मंदिर के अंदर आया है, इसने मेरे मंदिर के अंदर रोशनी की है, मैं तो इसे ज्योति समझूंगा कि इसने मेरे मंदिर के अंदर ज्योत जलाई है। इसलिए भगवान बोले शंकर ने कहा कि वर मांगो। जो चोरी करने के इरादे से भगवान के मंदिर के अंदर आया था, उसको भी भगवान बोले शंकर ने कहा कि वरदान मांगो, उसे भी ज्योत माना। क्योंकि कलयुग के अंदर प्रभु के नाम का बहुत ज्यादा महत्व है, और अखंड ज्योति जो हम घर में जलाते हैं 24 घंटे, इस ज्योति का भी बहुत ज्यादा महत्व है कलयुग के। शुभ कर्म करोगे उसका फल जरूर मिलेगा। उसने एक बार मंदिर के अंदर ज्योत को जलाया तो उसका प्रभाव क्या हुआ, अगला जो उसका जन्म था, देखो जीवन भर चोरी की, कपट किया, भगवान का नाम नहीं लिया, लेकिन अंत में ज्योति को जलाया, कारण क्या बना, जो अगला जन्म उसका हुआ, उसको यम यात्राएं नहीं भोगनी पड़ी, बल्कि बंगाल के राजा अरविंद के पुत्र दंभ के रूप में हुआ। और संस्कार पीछा नहीं छोड़ता, पूर्व जो आपका संस्कार है वो अगले जन्म में उसका प्रभाव पड़ेगा। अब जो हमारा ये जीवन है, ये हमारे पूर्व जन्म के ऊपर ही आया है। जो पिछले जन्म में आपने बोया है, इस जन्म में आप काट रहे हो। बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से हुए। बबूल का पेड़ बोया है तो फिर कांटे ही होंगे। आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा आपको अगले जन्म में भी। आप जैसी खेती करोगे वैसी ही फसल होगी। लेकिन हमने अपने इस जीवन को विषय भोगों में खत्म कर दिया है। इस बिंदु के सुख को हमने सिंधु के सुख मान लिया है, और इस बिंदु के सुख को सिंधु मान लिया है। लेकिन वो तो आनंद का सिंधु है, जब एक बार उसके अंदर जाओगे तो ये सांसारिक जो सुख है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि प्यार और प्रेम में भी फर्क होता है। प्यार शरीर से होता है, प्रेम आत्मा से होता है। राधा भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती थी, प्यार नहीं करती थी। तत्सुखे सुखिता मिति प्रेम लक्षणम। जहां हम अपनी इंद्रियों को सुख देने की बात करते हैं उसे प्यार कहते हैं, लेकिन जहां पर सुख की कामना की जाती है उसे प्रेम कहते हैं। आपको इस जन्म में अगर औलाद अच्छी मिल गई तो समझ लेना पूर्व जन्म में आपने किसी की सेवा की होगी, आज आपकी औलाद बन करके वो आपकी सेवा कर रहा है। और औलाद अगर आपको बुरी मिल गई तो समझ लेना पिछले जन्म में आपने किसी का बहुत बुरा किया है, वही आज आपकी औलाद बन करके आपका बुरा कर रहा है। ये सारा कर्मों का हेर फेर है भैया। और जो जैसा करता है वैसे ही फिर उसको भोगता भी है। अब ये
बंगाल के राजा के घर में इनका जन्म हुआ, ना पड़ा दम्भ, लेकिन बचपन से इनके अंदर वही संस्कार, पूर्व जन्म का संस्कार, जो इस जन्म में संस्कार आए तो पूर्व संस्कारों के कारण वही आदत इसकी, ये दीप जलाने लगा बचपन से ही। दीप जला की मृत्यु हो गई, पिता की मृत्यु हुई तो इन्हें राजा बना दिया गया। ये राजा बने और राजा बनने के बाद इन्होंने अपनी प्रजा से कहा कि मेरी सबसे बड़ी सेवा वही होगी जो यहाँ पे दीपदान करेगा। और यद्यद आचरति श्रेष्ठस तत्त देवे तरोजना सयत प्रमाणम कुर्ते लोकस्तद अनुवर्तते। बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे उसका अनुकरण करते हैं। अब राजा ही लगी दीप दान करने और दीप जलाने लगे, तो फिर सारी की सारी प्रजा भी दीप जलाने लगी, और सारी की सारी प्रजा दीप जलाने लगी। अब इसके बाद इसने उस शरीर को, जो इसका जन्म हुआ है, वो पुलस्त्य कुल के अंदर, पुलस्त्य के पुत्र हुए हैं विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र हुए हैं वैश्रवण। और पुलस्त कुल के अंदर जब इसका जन्म हुआ, इसका नाम वैश्रवण पड़ा। और इनके पास पुष्पक विमान भी था, जिस पुष्पक विमान को रावण ने जिसका हरण कर लिया था। और अब तीसरे जन्म में भी इनका एक ही काम, क्या, कि भगवान के दीप जलाना, केवल भगवान के दीप जलाना, क्योंकि पूर्व जन्मों का संस्कार है। ये निरंतर भगवान को दीप दान करता है और दीप जलाता है। ये कोई और नहीं है, ये साक्षात कुबेर है, जो पिछले जन्म में कभी चोर थे, उसके बाद ये दंभ हुए, और तीसरा जो जन्म हुआ इनका पुलस्त्य के कुल में, रावण के भाई माने जाते हैं, पुलस्त्य कुल में हुआ। और आज जब तीसरा जन्म हुआ है, इनके जीवन का एक ही नशा है, व्यसन लगा हुआ है इनको, क्या, कि भगवान भोले शंकर के लिए दीप को जलाना है, अग्नि प्रज्वलित करनी है। बहुत इन्होंने दीप दान किए, दीप जलाए, और अंत में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सीधे काशी चले गए। और एक दो नहीं, पूरे 10,000 वर्षों तक तप किया, यह सोच करके कि भगवान भोले शंकर प्रसन्न होंगे तो ठीक है, ले तो वरना मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगा, जला दूंगा। जब तक भगवान भोले शंकर प्रसन्न नहीं होंगे, मेरी तप का नाश नहीं होगा, मैं तप करता रहूंगा। बेशक मुझे जलना कहते हैं डूबो, आप जीवन में किसी न किसी नियम को बांध लो। जब तक आप अपने शरीर को खत्म करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक परमात्मा नहीं मिलता है। जब तक आपने कोई संकल्प नहीं कर लिया, बुद्ध भगवान ने, आप जानते हो, परमात्मा को पाना चाहा, लेकिन अंत में जब नहीं मिले तो एक बोध गया में गए, एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए, और उन्होंने ये संकल्प किया, या तो परमात्मा का साक्षात्कार मुझे होगा या मेरे शरीर का नाश होगा, लेकिन मैं अभी ध्यान से उठूंगा नहीं। अब उन्होंने जब अपने आप को खत्म करने की बात कह दी, तब कहते हैं, ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि महात्मा बुद्ध को बोध गया के नीचे ही परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है। जब आप अपने आप को परमात्मा के लिए मिटाने की कोशिश करोगे, 10,000 वर्षों तक आज वैश्रवण ने पूजन किया है, भगवान का ध्यान किया है, और 10,000 वर्षों के बाद भगवान भोले शंकर प्रकट हुए, और साथ में मां पार्वती भी आई है। ही वैश्रवण ने देखा भगवान भोले शंकर को, प्रेमाश्रु निकल रहे हैं, इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, भगवान का दर्शन हुआ है, चंद्रमा है, जटाएं हैं, गले के अंदर सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, लेकिन वाम भाग में पार्वती माता भी है। पार्वती माता देखने में तो बहुत सुंदर है ही नहीं, उसकी कोई कल्पना नहीं किया जा सकती। इतना सुंदर जिनका सौंदर्य है, भगवान भोले शंकर के वामांग में पार्वती को खड़ा हुआ देखा, सुंदर स्वरूप है उनका। और अब कहते हैं तपस्या के बाद इसके मन में ये भाव जगा, क्या, कितना सुंदर इनका स्वरूप है, और भगवान भोले शंकर के संग में हमेशा पार्वती माता रहती है, क्या तप किया होगा। तो यूं समझ लो आप, थोड़ी सी जेलस हो गई कि भगवान भोले शंकर के साथ रहती है पार्वती माता, तो टेढ़ी आंख से पार्वती की तरफ देख गए, और जैसे ही टेढ़ी आंख से पार्वती की तरफ देखा, तो पार्वती माता ने भोले शंकर के सामने कहा, देखो शर्म नहीं है इसको, और टेढ़ी आंख करके मेरी ओर देख रहा है, जा मैं श्राप देती हूं तेरी एक आंख फूट जाए।
और तुरंत उसकी एक आंख फूट गई। भगवान बोले शंकर ने कहा पार्वती तुमने ये क्या किया? इसके मन में तो ये भाव जगा कि हमेशा में तुम मेरे साथ रहते हो, क्या पुण्य कर्म किए होंगे, तुमने तो इसकी आंख को फोड़ दिया। तब वैश्यवर्ण ने क्षमा याचना की है। भगवान बोले शंकर ने कहा बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए? कहा प्रभु जो आपको उचित लगे, आपका दर्शन करना था। भगवान बोले शंकर ने जानते हो उस वैश्यवर्ण को कुबेर बना दिया और दिक्पाल का पद दिया, और जितने भी गंधर्व किन्नर दिक्पाल जो कोई भी होगा, त्रिलोकी का जो खजांची होगा वो कुबेर को बना दिया। आप कल्पना करो। और आंख एक क्यों फोड़ी, उसके पीछे का कारण है। उन्होंने आंख इसलिए फोड़ी मानो इस लीला के माध्यम से भगवान बोले शंकर ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अब कुबेर बहुत धनी हो गया है और धनी व्यक्ति की एक ही आंख होती है। एक ही आंख होने का मतलब धनी व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा धनवान कोई और बने। धनवान की एक ही दृष्टि होती है कि सब तरक्की करे पर मुझसे ज्यादा कोई ना करे, सब आगे बढ़े मुझसे आगे कोई ना बढ़े। तो धनी व्यक्ति की ऐसी सोच होती है। इसीलिए ऐसी सोच होने के कारण कुबेर की कहते पिंगल लोचन कुबेर, इनका नाम पड़ा। एक ही आंख है इनके, यानी धनी व्यक्ति की एक ही आंख होती है। आप जरा कल्पना करो, जो मंदिर के अंदर चोरी करने के लिए गया और जिसने कपड़ा जलाया, क्या सोच करके चोरी करने के लिए, उन्हीं संस्कारों के अनुरूप दूसरा जन्म हुआ और वही कर्म करने के बाद तीसरे जन्म में भगवान बोले शंकर ने उसको वरदान दे दिया, कुबेर बना दिया, दिक्पाल का पद उसे दे दिया, कैलाश आने जाने के लिए उसको हमेशा के लिए रास्ते खोल दिए। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु संसार में कोई होगा? ऐसा कृपालु कोई होगा?